अध्याय 2593 दो मोर्चे। पार्थ को अपने चेतना सागर में उतरना पड़ा और जो दृश्य उसने देखा वह स्तब्ध रह गया। आसमान में बादल छाए हुए थे, बेहद घने बादल, काले बादल जिनसे घिनौना काला धुआं निकल रहा था, उसके पूरे मन पर छाने की कोशिश कर रहे थे। और उसकी दृष्टि के दूसरी ओर उसने मिर्मोन को काले बादलों से भाला लिए हुए उतरते देखा। पार्थ ने भौहें सिकुड़ी। लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार उसे खुद को कोसने का मन हुआ। उसके मन में एक पल के लिए यह भी ख्याल आया कि शायद उसने इसके लिए तैयारी न करके गलती कर दी है। शायद उसे सैम की सलाह ठीक से मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस समय अगर जो उसने देखा वह सच है तो उसका चेतना सागर अपनी सबसे कमजोर अवस्था में है। इस ग्रह का सबसे बलवान व्यक्ति होने के नाते पार्थ अपने सबसे शक्तिशाली चेतना सागर का स्वामी भी है। उसने सदियों के प्रशिक्षण से इसे प्रशिक्षित किया है, इसे निखारा है अपने शरीर, मन और आत्मा को दांव पर लगाकर। लेकिन अभी यह इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर कि काली ऊर्जा मायरमन ने इस पर आक्रमण कर दिया और पार्थ को पता भी नहीं चला कि मायरमन इसमें प्रवेश कर गया और उसे वास्तव में अपनी पूरी आत्मा इसमें समाहित करनी पड़ी, जिससे उसका अपने शरीर पर से पूरा नियंत्रण खत्म हो गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम तुम्हें हरा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें तुम्हारे ही दोस्त की मदद लेनी पड़ी और हमें ऐसे हथकंडे अपनाने पड़े। जैसे जैसे हम इस रणनीति और लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने इस ग्रह पर किसी भी इंसान की क्षमता को पार कर लिया है। जानते हो, मैंने खुद उस फॉर्मेशन को आजमाया है। मैं इतना कमजोर था कि मुझे लगा कि एक उन्नत स्तर का सिद्ध साधक भी मुझे बिना लड़ाई के मार सकता था। लेकिन तुम उस फॉर्मेशन में चक्कर लगा रहे थे। तुम सचमुच अपनी ही श्रेणी में हो। पार्थ मुस्कुराया। तो मुझे लगता है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, शिन मुझ पर हमला कर रहा होगा। अभी नहीं, मैं उसे एक संकेत देने जा रहा हूँ। हम तुम पर एक साथ हमला करेंगे। तुम्हारा ध्यान अपने शरीर और अपनी आत्मा को बचाने के बीच बटा होना चाहिए। इससे यह नकारात्मक ऊर्जा आपके शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तंत्रों पर आक्रमण कर आपको थका देगी। आपको वाकई बहुत आत्मविश्वास है, तभी तो आप बिना किसी चिंता के मुझे पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं कि मैं कुछ समझ जाऊंगा। इस समय मुझे कोई परवाह नहीं है। हम पहले ही शेर की गर्दन पर पैर रख चुके हैं। या तो हम उसे मारेंगे या हम मरेंगे। अगर आप इससे भी बच सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम कभी आपके प्रतिद्वंद्वी या शत्रु बनने के लिए नहीं बने थे। तो जो कर सकते हो करो। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मेरी इंद्रियां केवल शारीरिक रूप से धुंधली हैं और यहाँ मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। जैसे ही उसने कहा, उसके हाथों में एक धनुष प्रकट हो गया। पार्थ ने धनुष की डोरी खींची और बिना तीर चलाए उसे छोड़ दिया। एक अदृश्य शक्ति धनुष की डोरी की तीव्र ध्वनि के साथ चारों ओर फैल गई। इन ध्वनि तरंगों ने अचानक मरमन पर अत्यधिक दबाव डाला और उसी क्षण काले बादल छंट गए। इसका मतलब है, इस समय वह आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे कमजोर अवस्था में है। तो ये संरचना वास्तव में यही करती है, मुझ पर बाहर और अंदर दोनों तरफ से एक साथ हमला करती है। पार्थ ने काले बादलों को देखते हुए धीरे से कहा। मायरमन ने काले बादलों को देखा और आह भरी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? यही वास्तविकता तुम्हारे सामने है। उस क्षण भर में पार्थ ने अपने भौतिक शरीर से जुड़ाव महसूस किया और साथ ही उसकी इंद्रियां भी वापस लौट आईं, जबकि काली नकारात्मक ऊर्जा उसे निगलने का प्रयास करती रही। पार्थ को देख रहे शिन ने उसके शरीर में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। उसे कुछ बुरा सा आभास हुआ और इससे पहले कि यह और भी बुरा रूप ले ले, उसने कुछ करने का निश्चय किया। उसने अपनी भाला उठाए और पूरी ताकत से पार्थ के सिर पर निशाना साधा। उसी समय चेतना के सागर के भीतर मरमन ने पार्थ के चेहरे पर भाले से प्रहार किया। पार्थ बस मुस्कुराया। टोंग, तारांकन टोंग। मन में धनुष की डोरी खींचने की एक ऐसी ध्वनि हुई जिससे मिर्मन दूर जा गिरा। जैसे ही बादल छटे और उसका शरीर फिर से जुड़ गया, उसने शरीर पर नियंत्रण कर लिया और एक और धनुष की डोरी खींची। शिन को हमले का पूरा प्रभाव महसूस हुआ और वह उड़ गया। दोनों के संभलने से पहले ही पार्थ ने एक और धनुष की डोरी खींचकर अपने शरीर से फिर से संपर्क स्थापित कर लिया। आंखें खोले बिना ही उसने अपने भंडार से एक तीर निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाया और ऊपर की ओर चला दिया। चमकता हुआ तीर कुछ मीटर ऊपर गया और एक फूल की तरह खिल उठा, फिर दर्जनों तीरों में विभाजित हो गया, जो सभी उस खिले हुए फूल से उत्पन्न ऊर्जा की डोरियों से जुड़े हुए थे। तीर नीचे गिरे और पार्थ के शरीर के चारों ओर एक पिंजरा बना लिया, जिससे एक अवरोध उत्पन्न हो गया। उस अवरोध से निकलने वाली ऊर्जा आसपास की नकारात्मक ऊर्जा द्वारा सोख ली जा रही थी, लेकिन पार्थ को फिर भी 1 मिनट का समय मिल गया। 1 मिनट का समय जिसमें वह अपने मन में मौजूद दूसरे प्रतिद्वंद्वी मिर्मोन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता था। चलो खेलते हैं मिर्मोन, बहुत समय हो गया है। चेतना के सागर में पार्थ ने बिना किसी तीर या ऊर्जा के प्रकट हुए अपने धनुष की डोरी खींची और मिर्मोन पर निशाना साधा, जो पार्थ के इस कृत्य को देखकर अचंभित रह गया। तारांकन टोन, अदृश्य शक्ति ने मिर्मोन को दूर उड़ा दिया। पार्थ ने बादलों की ओर देखा और भौहें सिकुड़ी। ये बादल मेरी चेतना में मेरी शक्ति को कम कर रहे हैं, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालता। लेकिन फिर भी वह निराश या हताश नहीं हुआ, बल्कि उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तारांकन टोन टोन टोन,
वह अदृश्य शक्ति न तो आध्यात्मिक ऊर्जा थी और न ही दैवीय ऊर्जा मिर्मोन पर लगातार प्रहार करती रही, जिससे उसकी पूरी आत्मा कांप उठी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस पर कौन हमला कर रहा है और उसका सामना कैसे करे, लेकिन उस पर लगातार हमले हो रहे थे, मानो वह पार्थ के सामने एक साधारण इंसान हो। और उसने तभी राहत की सांस ली जब पार्थ ने एक बार फिर उसके शरीर से जुड़कर उसे बचाने वाली सुरक्षा कवच बना दी। अध्याय 2594 जवाबी हमले। बाहर शिन को उतनी ही परेशानी हो रही थी जितनी अंदर मायरमिन को। वह ऊर्जा तीरों से बनी बाधा को तोड़ नहीं पा रहा था। उसने पार्थ की यह चाल पहले कभी नहीं देखी थी और इससे वह निराश हो गया। इस चाल को न देख पाने का एकमात्र कारण ये था कि बचपन से ही पार्थ उन्हें बिना किसी मुकाबले के बुरी तरह हराता आया था और उसे इस तरह की रक्षात्मक चाल का इस्तेमाल करने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। लेकिन यह इतनी मजबूत और परिष्कृत थी कि शिन इसे थोड़े समय में भी तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब था कि इसका कोई उपयोग न होने के बावजूद पार्थ इसका अभ्यास करता रहा था। उसने इसे पूर्णता तक निखारा था। इससे शिन ने बाधा पर और जोर से प्रहार किया और झटके से उत्पन्न ऊर्जा ने संरचना के भीतर तबाही मचा दी। प्रत्येक प्रहार इतनी शक्ति से केंद्रित था कि केवल एक झटके से ही एक शहर नष्ट हो सकता था। लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, बाधा पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सबसे बुरी बात यह थी कि उस संरचना ने ही अवरोध को उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया जितना उसने पहुंचाया था। उसने तीरों की ऊर्जा सोख ली, जिससे पूरी संरचना अस्थिर हो गई। जब शिन अवरोध को भेदने ही वाला था और भाले ने तीरों को चीर डाला, पार्थ ने अपनी आंखें खोली। अपनी इंद्रियों को महसूस करने के उस संक्षिप्त अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपना धनुष सीधे शिन पर साधा। तारांकन टोन। झटके की लहर ने शिन को हवा में उड़ा दिया। उसके खिंचाव में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा या दैवीय ऊर्जा नहीं थी। फिर भी शिन ने उसके पीछे की क्रूर शक्ति को महसूस किया। फिर संभलने से पहले ही पार्थ ने 2 और हमले किए, जिससे शिन का शरीर 2 सेकंड से अधिक समय तक गुंबद के अवरोध से चिपक गया और उसने चेतना के सागर में वापस जाने से पहले एक और तीर अवरोध बना दिया। पार्थ ने इधर उधर हिलना शुरू किया और इस ग्रह के 2 सबसे शक्तिशाली सदस्यों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दोनों को एहसास हुआ कि पार्थ वास्तव में उन्हें हरा सकता है और अगर वह चाहे तो उन्हें तुरंत खत्म कर सकता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन पर लगाई गई पाबंदियों के आधार पर ही उनसे लड़ाई की। उन्हें तोड़े बिना, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, वह उनके द्वारा बनाए गए दायरे में उनके नियमों का ठीक ठीक पालन करते हुए उन्हें ध्वस्त कर रहा था। डॉट डॉट डॉट। जब हास्टिन गांव में हालात ऐसे थे, सभी प्रारंभिक चरण के सिद्ध साधकों की बैठक समाप्त हो चुकी थी। वॉच ने बैठक और शिम्मी के बीच संचार बनाए रखा। तो अब तुम बेवकूफों को समझ आ गया कि तुम्हें ठीक से क्या करना है। जी हाँ, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। वे सभी चले गए और स्थापित रक्षात्मक रेखा पर कुछ तैयारी करने लगे। उन सभी को एक साथ काम करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा, तब जाकर उन्होंने एक बिंदु पर अपनी तैयारी पूरी की। यह शायद ज्यादा न लगे, लेकिन उनके स्तर और विशेषज्ञता को देखते हुए ये कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्थापित करने के लिए पर्याप्त था और उन्होंने ठीक यही किया। उसके बाद वॉच दिव्य तल के परमानंद स्तर पर मौजूद एक विशिष्ट टीम से मिलने गया। विशिष्ट टीम ने वॉच से सभी निर्देश प्राप्त किए और योजना के अनुसार आगे बढ़ी। बाकी सैनिक और भी पीछे चले गए। युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ था। विशिष्ट टीम के सदस्य घबराकर एक दूसरे को देख रहे थे। हड्डी का सांप हवा में कुंडली मारकर बैठा था और टीम का नेता, जो अंदर से उसे नियंत्रित कर रहा था, टकराव के लिए तैयार था। विशिष्ट टीम और हड्डी का सांप दोनों आगे बढ़े। सांप ने अपने मुंह से सीधे ऊर्जा विस्फोट किया। जैसा कि अपेक्षित था, विशिष्ट टीम चारों ओर बिखर गई। कुल 10 लोग थे। टीम के कप्तान और उपकप्तान बाल बाल विस्फोट से बचते हुए आगे बढ़े, जबकि बाकी सदस्य सांप को दोनों ओर से घेरने के लिए दूर दूर तक फैल गए। हड्डी वाले सांप दल का नेता सांप के अंदर से ये सब देख रहा था और विरोधियों के इस तरीके को देखकर हैरान था। वे पहले भी इस रणनीति को नाकाम कर चुके थे। यहाँ तक कि जब दर्जनों सैनिकों ने दोनों ओर से घेर लिया, तब भी सांप ने कंकाल के बीच के छेदों से अगल बगल से धमाके करके उन सभी को मार गिराया। हालांकि नेता ने जल्द ही अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि इस बार चारों ओर से किए गए ये धमाके उतने कारगर साबित नहीं हुए जितना उसने सोचा था। किनारों से हमले शुरू हो गए। अंदर मौजूद सदस्यों ने अपनी असाधारण गति से आसानी से धमाकों से बचते हुए आगे बढ़ गए। सभी कुलीन दल के सदस्य पास आ गए और सांप के शरीर पर कई सारे फॉर्मेशन डिस्क लगा दिए। वे तुरंत पीछे हट गए और अपने और सांप के बीच एक दूरी बना ली ताकि तत्काल खतरे से बच सकें। फॉर्मेशन डिस्क सक्रिय हो गए। उन्होंने सांप के शरीर पर लगे तंत्रों को अस्थिर करने के लिए शिलालेख फैला दिए। हालांकि सक्रिय होते ही वे बिजली के फ्यूज की तरह फट गए और सांप के शरीर से गिर गए। पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सांप वास्तव में फॉर्मेशन डिस्क के उपयोग के विरुद्ध उन्नत सुरक्षा प्रणालियों से लैस था। हमें दूसरे विकल्प पर आगे बढ़ना होगा। कुलीन दल ने फिर से गति पकड़ी और इस बार उनकी भूमिका पूरी तरह से अलग थी। सांप के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उन्होंने अलग अलग स्थानों पर फॉर्मेशन डिस्क गिरा दी। सांप दल ने उन्हें देखा तो सही, लेकिन डिस्क बहुत छोटी थी और सक्रिय भी नहीं हुई थी। इसलिए उनके लिए उन सभी को नष्ट करना बेहद मुश्किल हो गया। वे ऐसा तभी कर सकते थे जब वे एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक से सभी को नष्ट कर दें।
लेकिन सांप दल का नेता हिचकिचा रहा था क्योंकि फॉर्मेशन डिस्क ने तकनीकी रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कुछ देर सोचने के बाद नेता ने आक्रामक होने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने से वह विरोधियों की गति में पिछड़ जाएगा। सांप का शरीर कुलीन दल को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ा। उसकी गति विरोधियों के बराबर हो गई। लेकिन ठीक उसी क्षण सभी फॉर्मेशन डिस्क सक्रिय हो गईं और सांप के चारों ओर ऊपर उठ गईं। और इससे पहले कि सांपों की टीम को पता भी चलता कि क्या हो रहा है, सांप का शरीर अचानक विभिन्न संरचनाओं के गुंबदों के बीच फंस जाता है।